स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 समाचार पत्र की आत्मकथा। यानी कि हमें समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर से क्या क्या यूजर्स होते हैं इस लेसन में हमें दिया गया है। रोज सवेरे घर में आऊँ, देश विदेश की खबर सुनाऊँ, ज़मीन आसमान की बातें बताऊँ, जानते हो मैं कौन हूँ। यहाँ पे एक कोई चीज़ है या फिर कोई इंसान है, हमसे पूछता है कि रोज सवेरे हमारे घर को वो आता है और उसके आने के साथ साथ वो क्या लाता है हमारे लिए, देश विदेश की, हमारे देश की और दूसरे देशों की भी खबर हमें लाता है। ज़मीन से लेकर आसमान तक की जो भी खबरें होती हैं वो सब हमें बताता है। जानते हो मैं कौन हूँ, यहाँ पे ऐसे पूछा गया है। याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी हमें क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो था एक न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। सुबह सुबह जब भी आप देखते हैं तो हर घर में मैं आप सबको मिल जाता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े अपना कोई भी काम शुरू नहीं करते। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ ही उनको एक शौक होता है, वो है कि चाय या फिर कॉफ़ी पिया जाए। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। ये न्यूज़पेपर जो है इंसानों की जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बिना इसके हमारी लाइफ अधूरी हो जाती है। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। इंसान अपने घर बैठे बैठे ही अपने देश की, दूसरे देशों की और अपने देश में क्या क्या हो रहा है ये सब खबरें घर बैठे ही वो न्यूज़पेपर के जरिए पा सकता है। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का रास्ता और सस्ता और सुलभ साधन हूँ। यानी कि चाहे अमीर हो या फिर कोई गरीब हो, आसानी से इस न्यूज़पेपर को खरीद कर ज्ञान को यानी कि जनरल नॉलेज को पा सकता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। प्राचीन काल में यानी कि पुराने ज़माने में उस वक्त न्यूज़पेपर नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे, कबूतर के ज़रिए यानी कि पिजन के ज़रिए अपना जो संदेश है यानी कि मैसेज है उसे दूसरे देशों में भेज दिया करते थे। या फिर संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। संदेशवाहक यानी कि किसी मंत्री के ज़रिए उसके हाथ में संदेश देकर, न्यूज़ देकर यानी कि एक मैसेज लिखकर उनके हाथों में भेजा जाता था। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिसमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। सिर्फ न्यूज़पेपर से ही नहीं, हमें टेलीफोन, दूरदर्शन यानी कि टीवी से, कंप्यूटर से, हर अनेक चीज़ों से हमें कई ज़्यादा मैसेजेस यानी कि न्यूज़ मिल जाते हैं। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है। पहला है रेडियो। रेडियो से हम सिर्फ समाचार यानी कि न्यूज़ को सिर्फ सुन सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। रेडियो में हम सिर्फ न्यूज़ सुन सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न पे हम न्यूज़ को सुनने के साथ साथ उन घटनाओं को यानी कि उन पिक्चर्स को, उन घटनाओं को हम अपने आँखों से वही लाइव देख सकते हैं। या फिर जब भी उसको दिखाया जाता है, जो भी न्यूज़ होता है उसके साथ साथ उसके पिक्चर भी आ जाते हैं। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्यय साधन हूँ और लोगों को तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ। लेकिन रेडियो और दूरदर्शन कुछ लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन न्यूज़पेपर क्या है, हर कोई इंसान खरीद सकता है, क्योंकि वो 3 या फिर 4 रुपए में आसानी से मिल जाता है। अगर रेडियो सुनना चाहेंगे तो रेडियो खरीदना पड़ता है, और कुछ रेडियो तो सिर्फ बिजली पर ही चलती है। दूरदर्शन तो भी उसको अगर हम दूरदर्शन में देखेंगे तो हमें बिजली का बिल भी भरना पड़ता है। लेकिन न्यूज़पेपर जो है, अगर 3 रुपए या फिर 4 रुपए देकर खरीद लिया जाए तो हम पूरे दिन उसको आराम से पढ़ सकते हैं, और ना ही ये बहुत ज़्यादा हमें नुकसानदायक है। ये सबसे इजी तरीका है हमें कोई भी समाचार सुनने का या फिर पढ़ने का। भारतवर्ष में पहले मैं
अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। यानी कि हमारी इंडिया में सिर्फ इंग्लिश में जो पहला न्यूज़पेपर है वो है बंगाल गजट। तो ये है इंग्लिश का पहला हमारे भारत में आया हुआ न्यूज़पेपर बंगाल गजट। ये आया है हमारे देश को 1718 में। और हिंदी में पहला न्यूज़पेपर है उदंत मार्तंड और कन्नड़ में है मंगलुरु समाचार। हमारे भारत में पहला अंग्रेजी न्यूज़पेपर आया है बंगाल गजट और हिंदी आया है पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड और कन्नड़ा का सबसे पहला समाचार पत्र है मंगलुरु समाचार। ये तीनों जो है हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले आए थे। ये जो मंगलुरु समाचार है ये 1843 को हमारे भारत देश में आया था। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। सिर्फ ये तीनों नाम से ही नहीं, अनेक सारे समाचार पत्र अभी हमारे देशों में आने लगे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। यहाँ पे कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश के जितने सारे न्यूज़पेपर के नाम यहाँ पे दिए गए हैं इन सबको हम अभी प्रेजेंट में देख सकते हैं। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथों में रहता हूँ। ये न्यूज़पेपर सिर्फ एक तरह के नहीं, इसमें भी 3 प्रकार के हैं। वो है दैनिक यानी कि जो डेली न्यूज़पेपर आता है, और दूसरा है साप्ताहिक यानी कि वीकली में 1 डे आता है, और पाक्षिक है महीने में 1 बार। ये 3 पार्ट्स में हमें न्यूज़पेपर मिल सकते हैं। पहला है दैनिक, दूसरा साप्ताहिक और तीसरा पाक्षिक। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे हम स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से पढ़ाई करते हैं। कन्नड़ा में कन्नड़ा के बारे में, हिंदी में हिंदी के बारे में, और इंग्लिश, साइंस, मैथ्स जैसे पढ़ते हैं, वैसे ही न्यूज़पेपर में भी हमें क्या मिलता है, बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इतने सारे विषय जो है हमें एक ही न्यूज़पेपर में मिल जाता है। मुझमें देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। इस न्यूज़पेपर में न कि सिर्फ हमारे देश के बारे में, उसके अलावा विदेशों में जो भी घटनाएं होती है, जो भी न्यूज़ होती है, वो हमें इस न्यूज़पेपर में मिल जाता है। मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि, व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। इन सब के अलावा भी हमें न्यूज़पेपर से खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स के बारे में, और फिल्म्स के बारे में, और मौसम यानी कि मानसून है या फिर गर्मी का मौसम है, उस वक्त क्या हो रहा है वो सब मिल जाता है। और नौकरी संबंधी विज्ञापन, अगर कहीं पे कोई नौकरी खाली है तो किसी इंसान को नौकरी में लिया जा रहा है तो वो भी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है। और बाजार भाव यानी कि बाजार में कौन सी चीज़, सोना चांदी कौन से भाव में चल रहे हैं वो भी, और कृषि संबंधित अनेक सारी सूचनाएं भी हमें न्यूज़पेपर से मिल जाते हैं। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझमें जान सकते हैं। इन सब के अलावा भी हमें कार्टून्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ बच्चे जो है अपने स्कूल के ज़रिए या फिर अपने घर के ज़रिए कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ करके न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, उनको भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और पदबंध, उसके अलावा विवाह संबंधी विज्ञापन, अगर किसी को दूल्हा या फिर दुल्हन चाहिए तो वो भी क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं। उसके अलावा परीक्षोपयोगी सामग्री यानी कि 8th, 9th, 10th या फिर 9th, 10th को जो भी साइंस, सोशल जो भी नोट्स चाहिए वो भी इस न्यूज़पेपर में आजकल आने लगा है। परीक्षा फल यानी कि हम यहाँ पे रिज़ल्ट भी इस न्यूज़पेपर में हमें मिल जाता है। अगर कल को रिज़ल्ट आने वाला होता है या फिर आज रिज़ल्ट आएगा, ये सब भी हम इस न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी
प्रकाशित होने लगी है। लेखकों की रचनाएं तो हम सिर्फ टेक्स्ट बुक में देखते थे, लेकिन आजकल वो लोग क्या करने लगे हैं, लेखकों की रचनाएं यानी कि जो भी वो स्टोरीज देते हैं या फिर किसी लाइफ स्टोरी देते हैं तो वो भी हम इस न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। इन सभी के अलावा नाटक, कहानी और फिल्म के संबंधित सभी न्यूज़ हम सबको यहाँ पे न्यूज़पेपर में मिल जाता है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ और किसानों को कैसे उनकी सभी फसलों को उगाना चाहिए वो सब हेल्प वाली चीज़ें भी इस न्यूज़पेपर में मिल जाती है। इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। इन सभी न्यूज़ को हम सुनने के अलावा भी अगर कोई साइंटिस्ट नया इन्वेंशन करता है, अगर कोई वैज्ञानिक नई आविष्कार करता है तो वो भी हमें न्यूज़पेपर के जरिए हम न्यूज़ पा लेते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरनें भी आपके पास रख सकते हैं। अगर हमें न्यूज़पेपर में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आई जो हमें लाइफ टाइम चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उस न्यूज़पेपर को कट करके अपने पास रख भी सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। आजकल न्यूज़पेपर जो है इंसान से दूर नहीं रह सकता। इंसान जो है वो न्यूज़पेपर को हमेशा अपने पास ही रखता है। वो एक अभिन्न अंग हमारे इंसानों की बन गया है। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा। अगर बच्चों अभी से आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ने को मिलेंगी और उसके अलावा आपके सब्जेक्ट जो है उसके संबंध में भी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अभी से आप पढ़ना शुरू करेंगे मुझे तो आपकी लाइफ के लिए जो है बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। यदि आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आगे चलकर आप एक दिन भी न्यूज़पेपर पढ़े बिना नहीं रह सकेंगे। ऐसा हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप जो है बन जाएगा। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। तो चलिए आज से ही आप लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए।